पॉसिबल है। मेरा जो पहला ऑर्डर था मुझे 25 दिनों के बाद मिला था। फर्स्ट ऑर्डर मुझे पहले 25 दिन के बाद मिला था। इसके लिए डिसहार्ट हमें स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे डिसहार्ट होते हैं कि फलां पर्सन को पहले वीक में ऑर्डर मिल गया, फलां पर्सन को 2 दिन में ऑर्डर मिल गया, फलां पर्सन ने अकाउंट क्रिएट किया उसको पहले दिन में ऑर्डर मिल गया। वो लक है, वो उन लोगों का लक है। अब ऐसा नहीं है कि हम गिग अकाउंट क्रिएट करेंगे, गिग ओपन कर देंगे तो और हमने 10-15 लोगों को शेयर की, इंप्रेशंस आ गए, कुछ 15-20-25-30 इंप्रेशंस आ गए, तो उन 25-30 इंप्रेशंस पर मुझे ऑर्डर मिल जाएगा। पहले तो हमें मार्केटिंग का असूल देखना पड़ेगा कि मार्केटिंग का असूल क्या है। कि अगर आप 100 लोगों तक अपनी एडवर्टाइज करते हो कोई भी प्रोडक्ट है, तो उस 100 लोगों में से तकरीबन 1% का मार्जिन रखो। अगर जो प्रोडक्ट आप अच्छी क्वालिटी में दे रहे हो, आपको बनानी आती है, अगर आप 100 लोगों के साथ अच्छे वे में बात करते हो, उनमें से 1% जो लोग हैं वो आपके साथ इंटरेस्टेड रहेगा, आपके साथ काम करने में, आपकी प्रोडक्ट परचेज भी करेगा। अब मैंने जो फर्स्ट ऑर्डर लिया था, मैंने तकरीबन 5 डिफरेंट गिग्स मैंने क्रिएट की थी, जो जो मुझे आता था। मतलब वीडियो एडिटिंग आती थी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की मैंने गिग, वर्डप्रेस से रिलेटेड मैंने गिग बना दी। मैंने अपने एक पर्सनल इंटरेस्ट की बेस पे जो ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं, तकरीबन 80 या 88 लोगों तक मैंने 88 टाइम्स मैंने बिडिंग कर दी। मतलब डेली बेस पे मैं हर किसी को बिड नहीं था करता, जो मुझे अच्छे लगते थे कि मैं इसको अप्रोच कर सकता हूँ, इस टास्क को, मैं उस टास्क पर बिड करता था। डेली बेस पे मैंने 5 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करना शुरू की, 5-10 तो महीने में, एक माह लगा मुझे, 20-22 या 25 दिन लगे थे, 22 दिन मुझे 80 जो रिक्वेस्टें सेंड करने में। मैं डेली बेस पे रिक्वेस्ट सेंड करता था, डेली बैठ कर देखता था। कई बार रिक्वेस्ट नहीं भी आती तो आपको वेट करना पड़ता है रिक्वेस्ट के आने का। कई बार रिक्वेस्ट नहीं आती तो होता है दोपहर के टाइम आ जाती है, कभी सुबह के टाइम रिक्वेस्ट आ जाती है। जैसे ही कोई क्लाइंट पोस्ट करता है तो वो आपकी टाइम, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको वो गिग शो होना शुरू हो जाती है। तो क्लाइंट, लेकिन आपने कंसिस्टेंटली बिडिंग करते रहना है। अगर इनिशियल आइडिया तो बिडिंग करते रहना है, तो आपने इंप्रेशंस काउंट करने हैं और क्लिक्स काउंट करने हैं कि आपके पास कितने इंप्रेशंस हैं और कितने क्लिक्स आए हैं। अगर आप इंप्रेशन शो करता है कि आपकी आईडी इतने लोगों को शो हुई है, अगर आप गिग को फाइवर को सर्च करते हो ना, जैसे मैं यहाँ पे आके अपने इस अकाउंट में किसी किसी आईडी को सर्च करता हूँ, मैं टास्क लिखता हूँ एंड्रॉयड ऐप। तो अब मैंने स्क्रॉल किया, एंड्रॉयड ऐप मैंने लिखा, तो ये सब गिग्स मेरे सामने आ गई हैं। अब मैं जिन जिन गिग्स को देख रहा हूँ जो मेरी नज़र से गुजरी हैं, हर उस गिग को एक एक इंप्रेशन मिल गया। अब क्लिक काउंट होता है। अगर मुझे कोई एक स्पेसिफिक गिग अच्छी लगी है, मान लो कि ये मुझे इस पर्सन की गिग अच्छी लगी है और मैंने इस गिग को क्लिक किया, तो ये एक क्लिक काउंट होगा इस पर्सन के इंप्रेशन पे। इसको पहले ही इंप्रेशन मिल चुका है मेरी तरफ से और क्लिक इसको मिला है, बाकियों को क्लिक नहीं मिला। इंप्रेशन तो बाकियों को भी मिले हैं, तो क्लिक सिर्फ इसको मिला है। अब इसकी जो आईडी है, इस पर क्लिक करने के लिए मुझे सिर्फ 2 चीज़ें अट्रैक्ट की हैं। एक तो हर पर्सन के लिए इंटरेस्ट फैक्टर डिफरेंट है। मेरे लिए डार्क इमेजेस, ठीक है, ब्लैक कलर की जो साइंस फिक्शन टाइप की चीज़ें होती हैं, मैं उनकी तरफ अट्रैक्ट होता हूँ। कुछ लोग नीट एंड क्लीन लुकिंग चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो क्लाइंट इन चीज़ों की तरफ देख के गिग की तरफ आता है, वो इम्प्रेशन दिया और क्लिक दिया। अब आपने काउंट करना है कि आपकी गिग कितने लोगों तक विजिबल हो रही है, इम्प्रेशंस कितने आ रहे हैं और वो क्लिक्स कितने आ रहे हैं। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने कितने लोगों से बात की है। पॉसिबल है, मेरा जो पहला ऑर्डर था मुझे 25 दिनों के बाद मिला था। फर्स्ट ऑर्डर मुझे पहले 25 दिन के बाद मिला था और वो मिला था तकरीबन 12 या 15 लोगों से चैट करने के बाद। मतलब 80 लोगों तक तो मैंने बिडिंग की और 80 80 85 तक मैंने लोगों को मैंने रिक्वेस्ट सेंड की पर्सनली,
और 85 लोगों को रिक्वेस्ट सेंड करते करते मुझे मैंने 15 लोगों से मैंने चैट की, डिस्कशन हुई मेरी कि मुझे टास्क आता है या नहीं आता है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब उन 15 में से कुछ लोग बिडिंग के थ्रू आए थे और कुछ लोग डायरेक्टली उन्होंने मेरी आईडी को अप्रोच किया था और इम्प्रेशन और क्लिक्स के थ्रू डायरेक्ट वो खुद आए थे। तो 15 लोगों से कन्वर्सेशन करने के बाद 25 दिनों के बाद मुझे फर्स्ट ऑर्डर मिला था, वो भी $20 का, और वो भी 2 दिनों के बाद डिस्प्यूट हो गया था और मेरी आईडी पे मुझे फर्दर गिग्स को बिडिंग करने के लिए मुझे परमिशन नहीं थी, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आपकी आईडी की जो रैंकिंग है वो गिर जाती है, आपको फिर बिडिंग करना अलाउ नहीं करते। तो फिर मुझे लगा कि अब मेरी आईडी गई, अब मैं बिडिंग कर ही नहीं सकता। आपको याद है उस वक्त मैं परेशान रहा था कि मेरी आईडी के ऊपर बिडिंग जो सी है वो कैंसिल हो गई है। तो कुछ दिन के बाद जो 15 लोगों के साथ मैंने बात की हुई थी ना, उनमें से एक दो बंदे के साथ ना मेरी अच्छी कन्वर्सेशन गई थी, तो वो उस वक्त वो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं था। तो वो पर्सन उन्हीं कन्वर्सेशन में से उनमें से ही एक बंदा इंटरेस्टेड, उसने बाद में मैंने किसी और को रिक्वेस्ट भी नहीं सेंड की, उन्हीं में से मैं दुआ करता रहा कि कोई ना कोई तो आए, और उन्हीं 15 लोगों में से जिसको मैंने रिक्वेस्ट, इतने लोगों के साथ मैंने बात की थी, 80 85 तो मैंने बिडिंग पहले ही कर दी थी, लोगों को रिक्वेस्ट सेंड की थी प्राइस बजट दे के, और 15 लोगों से मैंने बात की थी। 15 में से जब मुझे पहला ऑर्डर मिला ये सब करने के बाद वो भी कैंसिल हुआ, और वो कैंसिल होने के बाद मुझे मैंने फेसबुक पे शेयर किया, बहुत जगहों पे शेयर किया, कई बार लोगों को प्राइवेट मैसेज भी किए, लेकिन जो ओरिजिनल मुझे क्लाइंट मिले हैं वो फाइवर के अंदर से ही मुझे, उन्होंने फाइवर ने खुद प्रमोट किया तो वहाँ से मुझे क्लाइंट मिले। मैंने 85 एक मंथ में मैंने 85 रिक्वेस्ट सेंड की थी, और जब फाइवर देखता है ना कि ये पर्सन इतनी मेहनत कर रहा है, ये बिडिंग भी कर रहा है, लोगों को रिक्वेस्ट भी सेंड कर रहा है, तो वो ना खुद ब खुद ही आपको प्रमोट करते हैं। वो देखते हैं कि कौन पर्सन स्ट्रगल कर रहा है, कौन पर्सन सिर्फ आईडी ओपन करके बैठ गया। जो बंदा खुद से हाथ पैर नहीं मारता, लोगों को रिक्वेस्ट सेंड नहीं करता, वो लोग देख रहे होते हैं हर एक चीज़ कि ये पर्सन इतने लोगों को रिक्वेस्ट नहीं भेज रहा है, इतने लोगों के साथ वो कन्वर्सेशन कर रहा है, और उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमने इसकी आईडी के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वो कॉपीराइटेड तो नहीं है, पिक्चर इसने खुद बनाई है, टाइटल इसका खुद है, ये पर्सन ऑथेंटिक है। और अगर आप एक माह में तकरीबन 100, मेरी सजेशन सिर्फ यही है कि एक माह में हमें 100 रिक्वेस्ट आपने सेंड करनी है और 15 से 20 लोगों से आपने बात करनी है। 100 लोगों को आपने बिड करनी है लाजमी। अगर 100 लोगों की बिडिंग आपकी कंप्लीट नहीं है और 10 से 15 या 20 लोगों से आपने बात नहीं की, तो ऑर्डर को एक्सपेक्ट ना करो, पहले ये टारगेट पूरा करो, इस टारगेट को 100 बिडिंग को अचीव करो। मुझे 85 तक मैंने बिड किया था और 15 लोगों से बात की थी, मुझे ऑर्डर मिल गया था। तो मैं यही सजेस्ट कर, इस प्रोसीजर को मैं इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ, इसमें काफ़ी सीखने को मिलता है। जब आप 15 लोगों से बात करते हो ना, पहली बार जब पहले 5-6 लोगों से आपने बात की है, थोड़ी मोटिवेशन होती है कि हाँ कोई पर्सन आया है मेरे पास बात करने के लिए, लेकिन हमें उस वक्त कन्वर्सेशन नहीं आती सही। कुछ तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेचर शो करते हैं, तो वो भी पर्सन को लगता है कि ये ऑथेंटिक पर्सन नहीं है जो इतना ज़्यादा मक्खन लगा रहा है। बहुत ज़्यादा मक्खन भी नहीं लगाना और बहुत पीछे भी नहीं पड़ना, ठीक है। आपका फोकस ऑर्डर लेने पर नहीं, बल्कि उनको उनको इमोशनली, और इमोशनली से ज़्यादा जो ऑफिशियली जो जिस टास्क के लिए वो आपके पास आए हैं, उस टास्क को से रिलेटेड उनको सिक्योर फील करवाना है कि जी आप एक ऑथेंटिक पर्सन हो, और आप इतने नॉलेजेबल पर्सन हो कि वो पर्सन आपसे काम करवाए। आपने टास्क से रिलेटेड उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करनी है, ना कि उसको बहुत ज़्यादा पर्सनली हो के और बहुत ज़्यादा इमोशनली वे में टीच करना है, इमोशनली वे में गाइड करना है, तो इससे क्लाइंट चला जाएगा। तो कन्वर्सेशन में कई बार जो सेलर है वो, अगर आप कन्वर्सेशन में थोड़ा सा अग्रेसिव बिहेवियर शो करोगे, तब भी क्लाइंट चला जाएगा। थोड़ा सा भी अग्रेसिव बिहेवियर, बर्दाश्त पैदा करनी है इसमें। तो
अगर क्लाइंट्स के साथ कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होगी, क्लाइंट चला जाएगा वापस। मैंने दो जो अपने फाइवर अकाउंट बैन करवाए थे, उसमें मेरी रीज़न ये नहीं थे मैंने सर्विस बहुत ज़्यादा ख़राब दी है। मुझे अमूमन मैक्सिमम जो स्टार रेटिंग मिली है 4 या 5, ठीक है। एक बंदे ने 3 दी होगी, लेकिन मोस्टली ऑन एवरेज 4 और 5 के इन बिटवीन मुझे रेटिंग मिलती रही थी। इस गिग पे मैंने 2 ऑर्डर्स लिए थे, और ये ऑर्डर्स मुझे फाइवर ने प्रमोट नहीं था किया। ये ऑर्डर्स मैंने डायरेक्टली कुछ मार्केटिंग टेक्निक्स यूज़ की थी। तो ये आप ये देख सकते हो कि जो ये मेरी गिग है, इस गिग पे मुझे इम्प्रेशंस मिले हैं अप्रोक्सीमेटली 338 से 300 इम्प्रेशंस और 3 क्लिक्स। तो पिछली बार लास्ट टाइम जो मेरा फर्स्ट अकाउंट था जिसमें मुझे ऑर्डर्स मिले थे, उसमें अप्रोक्सीमेटली 1000 इम्प्रेशंस तक मैं मूव कर गया था, और क्लिक्स भी 100 क्लिक्स तक मैंने टच किया था, और उसके बाद कहीं जाके मुझे कोई ऑर्डर मिला था। फाइवर एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म है, तो जहाँ से हम परस्यू करेंगे। अगर 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 वीडियो अच्छी लगे तो नीचे रेड कलर का बटन है, उसको प्यार से हाथ लगा दो। तो सब्सक्राइब कर दो। चलो जी, शुक्रिया।